नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में। इसमें जिन छात्रों ने कक्षा 9 से कक्षा 10 के लिए अध्यापक पद के लिए फॉर्म डाला था उसका रिजल्ट आ चुका है। और इसमें हमने विषय लिया है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट को के लिए ये रिजल्ट है। ठीक है, अगर आप लोगों ने भी इसका पेपर दिया था, आपका पेपर क्वालिफाइड हो गया है, तो आप लोगों को सबसे पहले कांग्रेचुलेसन। और उसके बाद जिन लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप होप मत खोइए, क्योंकि अभी बिहार में अगस्त में फिर से वैकेंसी आएंगी और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका कक्षा 9 से कक्षा 10 के लिए सोशल विज्ञान का पेपर हुआ था उसमें जो कट ऑफ गई थी वो किस प्रकार गई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व्ड मेल के लिए, यानी कि जो जनरल के पुरुष थे उनके लिए कट ऑफ देखिए यहाँ पर गई है 83। ठीक है, वहीं जो पार्ट 3 का यानी कि मेन पेपर था उसके लिए कट ऑफ गई है 55 और डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ यहाँ पर रखी गई 15/12/1986। अब इसका मतलब क्या है, आपका पेपर जो हुआ था वो 3 भागों में हुआ था। ठीक है, कितने भागों में हुआ था? 3 भागों में। पहला पेपर आपका 30 नंबर का था, ये क्वालिफाइंग मार्क था, और ये 40 नंबर का आपका जीएस था, और अगला सब्जेक्ट आपका था जो मेन सब्जेक्ट था। इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर कट ऑफ आपकी बनी थी 120 नंबर की, और इसमें से ये 83 नंबर कट ऑफ गई है। और जो थर्ड पेपर आपका दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट पेपर था, ये सेकंड पेपर था और ये थर्ड पेपर था। तो ये थर्ड पेपर के जो नंबर लिखे हो 80 में से लिखे यहाँ पर 55। ठीक है, तो आई होप इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो अनरिजर्व्ड फैमिली मतलब अनरिजर्व्ड में जो फीमेल थी उनकी कट ऑफ देखिए यहाँ पर गई है 76। ठीक है, इनकी कट ऑफ कितनी गई यहाँ पर 76 देख सकते हैं 120 में से। जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 51 गई। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 1/1/1995। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस में अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो उसमें 120 में से 78 कट ऑफ रखी गई है। वहीं अगर बात की जाए इनके मेन सब्जेक्ट की 56 कट ऑफ रखी गई। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 1/2/2000। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए ईडब्ल्यूएस में तो इनकी कट ऑफ गई है यहाँ पर 72। जो मेन सब्जेक्ट था उसकी कट ऑफ गई यहाँ पर 47, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं यहाँ पर रखी गई है 2/1/1999। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो एससी के मेल स्टूडेंट थे उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर निकल कर आ रही है 68। 120 में से जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 46, और डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 4/3/1990। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ पर एससी की फीमेल कैंडिडेट थी उनके लिए कट ऑफ यहाँ 120 में से 60 गई है। जो मेन सब्जेक्ट था पार्ट 3 उसमें 80 में से 40 गई है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 8/2/1997। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जो एसटी के मेल स्टूडेंट थे उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर रखी गई है 60। वहीं अगर बात की जाए मेन सब्जेक्ट में 80 में से 46, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ रखी गई है 28/4/1980। अब एसटी के जो हम फीमेल कैंडिडेट हैं उनके भी देख लेते हैं कट ऑफ। एससी की जो फीमेल कैटेगरी कट ऑफ है वहाँ पर आप देख सकते हैं 120 में से 61 कट ऑफ यहाँ पर गई है। जो इनका मेन सब्जेक्ट था यानी कि पार्ट 3 उसमें 38 कट ऑफ गई है, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं 17/9/1990 रखी गई है। उसके बाद ईबीसी की अगर बात करें मेल कैंडिडेट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ निकल कर आ रही है 77। जो मेन सब्जेक्ट था पार्ट 3 उसमें 80 में से 48, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई है 12/8/1995। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर देख सकते हैं ईबीसी फीमेल कैंडिडेट, तो उसकी कट ऑफ यहाँ पर रखी गई 120 में से 69। वहीं जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 80 में से 48, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ रखी गई 15/2/1999। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो बीसी कैंडिडेट कट ऑफ यहाँ पर गई है बीसी के मेल की, यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ गई है 80। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कट ऑफ गई है आपकी सब्जेक्ट की वो गई है 54, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं 15/11/1983 गई है। उसके बाद बीसी जो फीमेल कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं गई है 72। उसका जो मेन सब्जेक्ट था उसकी कट ऑफ यहाँ पर निकल कर आ रही है 52 80 में से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेट ऑफ बर्थ गई हो 13/5/1997 में गई है। उसका जो बीसीएल के आपके कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ 120 में से 71 गई है। मेन सब्जेक्ट में 80 में से 43 गई है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 24/7/1994। उसका डिसेबल्ड कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए कट ऑफ गई है 60, 80 में से 43, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ निकल कर आ रही है 16/11/1992। उसका डिसेबल्ड कैटेगरी में अगर डीडी कट ऑफ की बात की जाए वहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं गई है 54 120 में से। मेन सब्जेक्ट में 80 में से 34, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ रखी गई 15/12/1990। ठीक है, उसके बाद ओएच कैटेगरी की बात की जाए डिसेबल्ड ओएच कैटेगरी तो यहाँ कट ऑफ देख सकते हैं 71 गई है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 80 में से 50 गई, यहाँ निकल कर आ रही डेट ऑफ बर्थ 21/2/1997। फिर डिसेबल्ड MD कैटेगरी के जो स्टूडेंट उनके लिए कट ऑफ देखिए यहाँ पर गई है 39, और यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ गई है 26, और यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ गई है 14/7/1990। वहीं अगर हम बात करें ग्रांड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी की जो पोता या पोती थी उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर देखी गई है 61, और यहाँ पर बात की जाए तो 38 कट ऑफ गई जो उनका मेन सब्जेक्ट था। यहाँ डेट ऑफ बर्थ निकल कर आ रही है 10/6/1994। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें कट ऑफ गई थी। आई होप आप लोग को सारी कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसका कुछ लोगों का डाउट था कि उनकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने पर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर 83 नंबर कट ऑफ गई है, तो कुछ भी लड़कों के 83 नंबर आए हैं तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हो सकता हो कि आपके इसमें नंबर 83 आ गए हैं, लेकिन आपका लैंग्वेज में इससे कुछ नंबर कम आए हों। जैसे आप लोगों को पता होगा कि 83 नंबर आपके हैं, 83 दूसरे के भी आए हैं, तब इसमें एक वैकेंसी मान लीजिए है तो किसको जॉब मिलेगी, किसको जॉब मिलेगी जिसके लैंग्वेज में नंबर आए। मान लीजिए इसमें आपके 15 हैं, इसमें उसके 20 आ गए हैं लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, तो इसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, इस वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। इसके बाद आप लोग जानते हैं जो SC ST OBC ये सब जनरल में फाइट कर सकते हैं। मान लीजिए इनके नंबर 83 आ गए, जैसे यहाँ पर 83 कट ऑफ गई है, तो इनको यहाँ प्रेफरेंस मिल जाएगा, आपको सीट आपकी छिन जाएगी और ये लोग जॉब पा जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हो सकता है एक रीज़न हो, बाकी आप अपना देख ले सकते हैं। हमने बता दिया इस तरीके से भी इसमें रूल रेगुलेशन है। और अगर आपका कोई और डाउट रह सकता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।